भक्तों, हर हर महादेव। अमरनाथ यात्रा के बाद हम बात करने वाले हैं मणिमहेश यात्रा की। और जिस किसी यात्री को नहीं पता तो बता दूं आपको पंच कैलाश के बारे में। जो भोले के भक्त हैं उनको हमेशा से ही रहा है कि यार पंच कैलाश की यात्रा करनी है। पंच कैलाश की बात करें, कैलाश पर्वत, आदि कैलाश, किन्नौर कैलाश, मणिमहेश कैलाश और श्रीखंड महादेव कैलाश। हम यहाँ बात कर रहे हैं मणिमहेश कैलाश यात्रा की, जिसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है और यात्रा शुरू हो रही है 25 अगस्त से और चलेगी 19 सितंबर 2026 तक। अब बात ये आती है कि इस यात्रा को करने के लिए आपको आना कहाँ होगा। तो पहले आप ये जान लीजिए कि इस यात्रा को करने के लिए आपको आना होगा हिमाचल, जिसकी एंट्री होती है आपकी पठानकोट से। अब ये पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा के अंदर और यात्रा शुरू होती है हडसर से। हडसर जो है आपका भरमौर से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर है और भरमौर तक के लिए आपको इजीली बसेस मिल जाती हैं और भरमौर से बाद आपको फिर लोकल टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी करके आना होता है। तो ये तो थी बात मणिमहेश यात्रा की। बात करें कि आपको आने के लिए यहाँ पे करना क्या होगा। सबसे पहले बता दूं आपको, हाल ही में मीटिंग के अंदर कहा गया है कि इस बार जो यात्रा रहेगी वो अमरनाथ यात्रा की तर्ज पर रहेगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कैपेसिटी है पर डे यात्रियों की, भक्तों की, वो रहेगी 5000। मतलब 5000 भक्तों को एक साथ छोड़ा जाएगा। अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं जो कि पिछले सालों में देखा गया है, तो पिछले साल बहुत त्रासदी हुई थी। बहुत सारे भोले के भक्त जो हैं वो भोले के पास ही चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था और बादल फटा था और बहुत जान माल का नुकसान हुआ था। क्योंकि यात्रा खुलती है बरसातों में तो प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं है। तो आप अगर यात्रा को आ रहे हैं सोच के तो बड़े ध्यान से आना, क्योंकि एक बात बता दूं आपको कि ये यात्रा बहुत कठिन है, अमरनाथ यात्रा से भी कठिन है। ये बताता हूँ आपको एक पॉइंट खत्म होने के बाद, जो कि पॉइंट पहला क्या है कि आपको यहाँ आना है। तो आना कैसे है, उसके लिए पहले आपको मेडिकल चाहिए होगा। अब अमरनाथ यात्रा में क्या होता है कि आपको मेडिकल चाहिए, लेकिन ऑथोराइज डॉक्टर और हॉस्पिटल से स्टैंप साइन होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एडवाइस किया गया है कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी ऑथोराइज डॉक्टर से या किसी भी डॉक्टर से साइन एंड स्टैंप होना चाहिए। फॉर्म क्या है, जब वो फॉर्म रिलीज होगा तो मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या आपको डिटेल्स अच्छे से भरनी है। और अगर कोई भी सिम्टम आपको दिखता है तो उसको भी आपने इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कहते हैं ना, जान है तो जहान है, जल्दबाजी नहीं करनी। तो मेडिकल आप किसी भी हॉस्पिटल से, किसी भी डॉक्टर से करवा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, आपका ऑनलाइन परमिट का आप एप्लीकेशन अप्लाइड करेंगे। वो कैसे होगा, वो खुलेगा 1 अगस्त 2026 को। समय क्या है उसके बारे में जानकारी अभी नहीं आई है। आपको क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। उस ग्रुप के अंदर आपको आने वाली इस आगामी यात्रा के अंदर आपको हर जानकारी मिलेगी कि आपको क्या करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 अगस्त को आपका परमिट अप्लाई होगा और एक पर्सन जो है अपने फोन नंबर के साथ 5 पर्सन के एप्लीकेशन परमिट अप्लाई कर सकता है। उसमें एक कॉलम आता है मेडिकल ऐड करने का, बट वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अमरनाथ श्राइन बोर्ड की साइट पे वो मैंडेटरी होता है। अब बात को समझिए कि ये मैंडेटरी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रशासन है उनका मानना ये है कि भैया जो कोई यात्रा पर यहाँ पर आ रहा है वो मेडिकली डिक्लेयर करे कि वो फिट है या फिर फिट नहीं है। तो आप समझिए यहाँ पे कि इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मेडिकल आपको ऑथोराइज्ड पैनल डॉक्टर से ही करवाना है। क्योंकि अमरनाथ यात्रा में अगर ऐसा होगा तो कोई भी डॉक्टर, छोटा मोटा, चाहे वो आरएमपी हो या फिर किसी भी लेवल का हो, साइन स्टैम्प कराए, काम खत्म हो गया। लेकिन वहां पे देखा गया है कि ज्यादातर हॉस्पिटल्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर उसको चलाता है, और वहीं से आपको साइन स्टैम्प करवाने होते हैं, जहाँ पे पैसा चलता भी है और नहीं भी चलता। आप समझ आ रहा है मेरे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, कि जानकारी कितनी है। टेस्ट भी वहाँ पे कंडक्ट होते हैं, उसके बाद आपको मेडिकल दिया जाता है। मतलब प्रक्रिया जो है वहाँ पे कठिन है, बट इस केस में यहाँ पे कठिन नहीं है। तो मेडिकल लगाया, जब आप परमिट अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो कॉलम आता है, आप उसको ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं। बात करें फीस की, तो फीस जो है 50 रुपये पर परमिट की होती है। तो अगर आपने 5 बंदों का ऐड किया है तो 50 मल्टीप्लाई बाय 5 250, तो 250 रुपये आपको देने होते हैं। उस नंबर से आपके 5 परमिट आपके बन के आ जाएंगे। दिस इज द पॉइंट। अब अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है तो आपके पास ऑप्शन क्या है, तो भैया ऑन द स्पॉट तत्काल पंजीकरण। इतना गंदा वर्ड है ना ये अमरनाथ यात्रा के अंदर,
तो मैं आपको डे 1 से ही कह रहा था, हालांकि मुझे बहुत सारे भक्तों ने कहा था कि भगत जी हम तो वहीं जाके बनाएंगे, तो मैं बार बार बोलता था कि भैया आपको जो बनाना है बनाओ, बट मैं तो ऑनलाइन ही करूंगा। तो मुझे बहुत बंदे बोलते थे कि सर ऑनलाइन मिलता नहीं है। मैंने कहा मिलता तो है, लेकिन फिल करना क्या पता नहीं है, अप्लाई कैसे करना है वो नहीं पता है, बट हमें तो पता है ना। तो हम तो हमेशा ऑनलाइन ही भरते हैं, जो डेट चाहिए होती है टचवुड हमें वही मिलती है, तो हम उसी पर जाते हैं। तो ऑनलाइन अगर आपको नहीं पता है तो आप ऑनलाइन की ट्रेनिंग ले लीजिए, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन परमिट नहीं आता है बनाना और आप कोई देख रहे हैं तो आप ये मौका हमें भी दे सकते हैं, हम लोग आपके बिहाफ पे परमिट बना सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, एडमिन का नंबर आपको मिल जाएगा, मेरे बेटे रोहित का और मेरा मुकुल जो नाम है मेरा, आप उनसे संपर्क कीजिएगा तो आपके परमिट बनाने में आपकी मदद कर देंगे। वही हम बात करते हैं कि अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तो उसकी जो बुकिंग है वो अभी तकरीबन खुलेगी अराउंड 10 अगस्त के आसपास। ठीक है, 1 अगस्त को साइट खुलेगी, 10 अगस्त के आसपास आपका बुकिंग का आपका पैटर्न खुल जाएगा। किराए की बात करूं तो आई थिंक 3200 से 3500 के आसपास आपका फेयर रहने वाला है, जो कि आपको 1 किलोमीटर पहले उतार देता है गौरीकुंड के पास। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वो बुकिंग भी करवानी हो तो उसके लिए भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और रही बात पोनी की, तो पोनी भी वहाँ पे अवेलेबल होती है, आप पोनी हायर करके भी अपने ट्रैक को कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो मैंने आपको पहले बताया था सेकंड पॉइंट पहले खत्म करने से पहले, वो क्या था कि ये यात्रा जो है बहुत कठिन है, आसान नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि जो हमारे जानने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हालांकि मैं इस यात्रा में अभी तक नहीं गया हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, मैं नहीं गया, लेकिन एक्सपीरियंस जो मैं लोगों से शेयर करता हूँ, भक्तों से शेयर करता हूँ, मैं डिटेल में जाता हूँ, इन डीप जाता हूँ, उसके बाद ही मैं आपके समक्ष आता हूँ। तो उसमें उन्होंने मुझे क्या कहा था कि भगत जी बात ऐसे है कि अमरनाथ यात्रा और इस यात्रा में बहुत डिफरेंस है। हम कहते हैं बालटाल बहुत टफ है, बट ये बालटाल से भी टफ है, क्योंकि कहते हैं कि जब क्लाइंब करते हैं, ऊपर जाते हैं, तो ऊपर चढ़ना आसान है, जब नीचे आएंगे ना तो आप ये मान के चलो कि ये स्टेप आपका 1 फीट का है और ये स्टेप आपका 1.5 फीट का है। तो 1.5 से 2 फीट नीचे अगर आपका स्टेप एक यूं आया ना, तो अगला स्टेप आपका यूं ऐसे आएगा, मतलब इतना डाउन चलेगा। तो आप देखिए उतरने में कितनी डिफिकल्टी होगी। तो ये एक्चुअल में लेवल है वहां पे उतरने का। तो चढ़ना आसान है, लेकिन उतरना बहुत मुश्किल है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 5 कैलाश यात्रा में से एक है मणिमहेश कैलाश यात्रा, और रुकने की बात करेंगे तो बीच में 2 पड़ाव आते हैं, वो आपको बताऊंगा आने वाले अपकमिंग वीडियोस के अंदर। कितना किलोमीटर का ट्रैक है, कैसे डे की प्लानिंग करनी है, डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में, कितना खर्चा आने वाला है, कैसे प्लान करें बजट, और अगर आपको की अकोमोडेशन चाहिए उसके लिए कोई नंबर चाहिए टेंट वाले का, तो वो भी हम आपको दे सकते हैं, लेकिन वो आने वाले अपकमिंग वीडियोस के अंदर। तो फिलहाल आप तैयारी कीजिए। सबसे पहले क्या कि 1 अगस्त को खुलेगा, आपको परमिट बनाना है, उससे पहले मेडिकल बनवा लीजिए। मेडिकल कैसे बनेगा उसकी ये वीडियो आपकी अलग से कल या परसों में 2 दिन के बाद आ जाएगी। और आपने शुरू कल से ही कर देना है, क्योंकि टाइम रह गया है कम। आज डेट हो गई है तकरीबन 19 तारीख हो गई है आज, और आपके पास रह गया है करीब करीब 1 महीना 5 दिन, क्योंकि 25 को यात्रा स्टार्ट हो रही है। तो फिर से अपनी वॉक करना शुरू कर दीजिए, फिर से अलोम विलोम इनहेल एक्सहेल एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, और फिर वही बात कि लिफ्ट पे जाना बंद कर दीजिए और स्टेयर्स चढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिटनेस जो है वही एक गुरु मंत्र है जो इस यात्रा को संपूर्ण करवा सकता है। क्योंकि 5 कैलाश यात्रा अगर आपको करनी है तो ये यात्राओं से ऊपर भी यात्रा है, जैसे किन्नौर कैलाश है, जैसे और बात करें श्रीखंड महादेव यात्रा है, ये सबसे कठिन यात्राओं में से एक है। इनकी हाइट जो है 17 हजार फीट है। अमरनाथ की तो फिर 13,500 उनसे भी ज्यादा है। तो सपना पूरा करना की ओर, मतलब सपना पूरा करने की ओर हमें आगे बढ़ना है। सपना पूरा होगा या नहीं होगा ये बात की बात है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो लगाए कमेंट में हाजिरी। हर हर महादेव। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के बॉक्स के अंदर। और सबसे बड़ी चीज आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो कि आपको ज्वाइन करना है। सो स्टे ट्यून विद अस, वी विल हियर टू हेल्प यू आउट फॉर दिस यात्रा श्री मणिमहेश। लगाओ जयकारा। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।